बहुत जल्दी लगता है कि सरकार गिरेगी। और हमारे जो तेजस्वी यादव जो बोले हैं कि 15 अगस्त के बाद हो सकता है कि हम लोग झंडा फहराएंगे, और मुझे उम्मीद है, लगती है कि हो सकता है कि उस मकसद पे कामयाब हो जाए। हर गरीब की आवाज़ जनता फाउंडेशन है। कहीं भी कोई भी परेशानी आती है उसके लिए जनता फाउंडेशन खड़ी रहती है। कि शादी लगी हुई है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो जो हमसे हो सकता है, कन्यादान में भी हम लोग बांधे हुए हैं। नमस्कार, मैं दिलसाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त हम नवादा ज़िला में हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जो समाज सेवा भी करते हैं, युवा नेता भी हैं, जिनका नाम है समीमुद्दीन। बाकी वो अपना इंट्रोडक्शन परिचय खुद देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि लोगों को पता चल जाए। मैं मोहम्मद समीमुद्दीन मंसूरी, नवादा जनता फाउंडेशन संस्थापक, सह अध्यक्ष, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर प्रदेश अध्यक्ष, मुस्लिम सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष, बिहार। ये एक जनता फाउंडेशन के नाम से चलाते हैं। इनके बारे में हमें पता चला तो हम इनके पास आए और सोचे कुछ बात कर ले। तो सर, जनता फाउंडेशन आपने खुद, जनता फाउंडेशन के संस्थापक आप खुद है, तो ये जनता फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या लक्ष्य रखे आप, क्या अहम रखे? ये जनता फाउंडेशन की इजाद हुई NRC प्रोटेस्ट के टाइम से। 12 जनवरी 2020 से जनता फाउंडेशन की नींव रखी गई। उस नींव के जरिए जनता फाउंडेशन के माध्यम से आज सामाजिक कार्य को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी शादी की समस्या आती है समाज में, बहुत सारी एक्सीडेंटल की समस्या आती है समाज में, उसको बैठ के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। किसी की शादी ब्याह हो गई और छूटा छूटी की मामला है, उस सबको बैठ के एक टेबल पर बैठ के हम लोग जनता फाउंडेशन के माध्यम से, सभी हमारी टीम है, जनता फाउंडेशन हर प्रखंड लेवल पर विस्तार हो रही है हमारी, और सभी सदस्यीय टीम हमारी है, और बैठ के उस समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं। जिसकी जो परेशानी होती है उस परेशानी का सॉल्यूशन करता है जनता फाउंडेशन। हर गरीब की आवाज़ जनता फाउंडेशन है। कहीं भी कोई भी परेशानी आती है उसके लिए जनता फाउंडेशन खड़ी रहती है। मान के चलिए लॉकडाउन हुई, हमारी बहुत सारे लोग भूखमरी के कगार पे थे। समझ लीजिए 5000 किट मैंने बनवा कर विस्तार किया पूरे ज़िला में, जहाँ तक हमसे हो सका। हम कोई राजनेता है नहीं, हम एक बिजनेस हैं, और बिजनेस के माध्यम से जो हमसे उगाही होती है उसकी 10% 20% हिस्सेदारी अपने आवाम में खर्च करते हैं दिल खोल के। मेरे ऑफिस खुली हुई रहती है 24 घंटा, सद्भावना चौक भी बाज़ार मॉल के नीचे। उसमें 12 घंटा कंटिन्यू आदमी आते हैं अपनी समस्या लेके, और हर समस्या का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चाहे जिस तरह का समस्या हो, उस समस्या से हम लोग, हमारी टीम पूरी नवादा का हर प्रखंड का, जैसे हम लोग प्रखंड लेवल का विस्तार किए हुए, तो वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हम लोग को फ़ोन किए कि सर इस ढंग का बात है, किसी के शादी लगी हुई है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो जो हमसे हो सकता है, कन्यादान में भी हम लोग बांधे हुए हैं, एक्सीडेंटल में भी हम लोग बांधे हुए हैं, जो हमसे हो सकता है हम अपनी आमदनी से निकाल के अपने गरीब लोग भाई के लिए आवाज़ बन के खड़ा हूँ। उसमें कोई जाति पक्ष नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी जाति या धर्म से हम लोग को कोई मतलब नहीं। नैतिकता मेरी एक पहली धर्म है जिसको हम लोग निभाते हैं बाखूबी। सर, कुछ अभी भी हमारे गांव में, ये तो बहुत पिछड़ा है जी, हमारे गांव, हमारे इस जिला में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर उनका जो मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है, उसे उनको वंचित रखा जाता है। इसके लिए आप लोग क्या मतलब कदम उठाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुआ, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मुझे जिस गाँव के लिए अगर कोई परेशानी आएगी आप मुझे सूचना देंगे, उस गांव तक हम लोग पहुंच के उसकी परेशानी को हल करेंगे। सर, अगर आपसे कोई मदद की गुहार लगाना चाहे तो किस तरीके से, आप कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? सर, जो मदद की गुहार लगाती है वो एक आवेदन लेके आता है। कन्यादान के लिए हम लोग 1000 रुपया किए हुए हैं। एक्सीडेंटल हो गया, कोई दुख बीमारी हो गया, उसके लिए भी हम 1000 रुपया। कोई विधायक है नहीं, हमारे दरवाज़ा पे 2, 5, 10, 5 वाउचर प्रतिदिन मेरे पास पहुंचती है, जिसमें हम लोग टारगेट किए हुए हैं। जो मेरी आमदनी होगी उसी से ना हम निकाल के अपने आवाम को देख सकते हैं, जिसमें 100 वाउचर हम प्रति महीना डिपुट करते हैं। सर, ये तो समाज सेवा हो गया। दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं जो समाज सेवा कर रहे हैं, अगर सरकार नौजवानों को रोजगार दे देती तो कुछ हद तक और भी लोगों को सहूलियत हो जाती। तो ये बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बेरोजगारी, आज हमारी सरकार निकम्मी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। आज 2 करोड़ नौकरी तो देना बहुत दूर की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि पूरे बिहार में आज इतना बेरोजगारी चरम पे है
कि हमारे ऑफिस में रोज़ 10-5 लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर कोई काम है तो दिला दीजिए। क्या मैं सरकार हूँ जो मैं कोई काम दिलाऊँ? सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपनी काम को दिलाएं। मेरी जो युवा हैं जिला में हो, प्रदेश में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, उसको रोज़गार दिलाने की जिम्मेवारी सरकार की है। नीतीश कुमार जो हमारी सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, ये कब गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बेतहाशा परेशान है। नीतीश कुमार भी परेशान है। अपने पार्टी के अंदर जो बगावत चल रही है उस बगावत से खुद नीतीश जी परेशान हैं और बहुत जल्दी लगता है कि सरकार गिरेगी। और हमारे जो तेजस्वी यादव जो बोले हैं कि 15 अगस्त के बाद हो सकता है कि हम लोग झंडा फहराएंगे, और मुझे उम्मीद है, लगती है कि हो सकता है कि उस मकसद में कामयाब हो जाए तेजस्वी जी।